गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझ लिया है कि यही ब्रह्म है, लेकिन मैंने इनको ब्रह्म नहीं माना था और पति के वचन पर विश्वास नहीं किया था, इसीलिए डरी हुई हैं। भगवान शिव से इन्होंने छिपाव किया। श्री सती जी ने कहा, स्वामी मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, वहां जाकर के मैंने आपके जैसे प्रणाम किया है। जिस प्रकार से आपने सच्चिदानंद परधाम कह करके प्रणाम किया है और बिल्कुल पास में न जाकर के दूर से प्रणाम किया है, वैसे ही मैंने भी दूर से प्रणाम किया है। किन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई, आपके जैसे मैंने प्रणाम किया है। फिर कहा कि जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। जो तुम कहा माने जो आपने कहा वह मृषा नहीं हो सकता, अर्थात वह झूठा नहीं हो सकता। मोरे मन सोई अति प्रतीति, मेरे मन में सोई माने वह, अति प्रतीति माने अतिशय विश्वास है। वैसे श्री सती जी की सभी बातें संदेहात्मक है। जैसे कि इन्होंने कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, तो मन में स्वाभाविक रूप से संशय हुआ कि फिर गई क्यों। फिर इन्होंने कहा कि किन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। अच्छा, फिर इसके बाद जब इन्होंने ये कहा कि आपने जो कहा है वह झूठा नहीं हो सकता और मेरे मन में अतिशय विश्वास है, तो भगवान शिव का संदेह और मजबूत हो गया। क्यों? इसलिए कि जब मैंने इनको समझाया था तब इनको बात समझ में नहीं आई थी। मैंने जब इनसे ये कहा कि तुम जाकर के परीक्षा ले लो, तब तो इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि स्वामी परीक्षा की क्या बात है, आप कह रहे हैं तो सत्य है, ऐसा एक बार भी नहीं कहा, बल्कि परीक्षा के लिए चल पड़ी। और अब कह रही हैं कि आपने जो कहा है वह झूठा नहीं हो सकता और मेरे मन में अतिशय विश्वास है, मोरे मन प्रतीति अति सोई। अच्छा,
श्री सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जो देखा है, उस प्रभाव को जब याद करती हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जो उनकी मनः स्थिति है वह तो चेहरे से स्पष्ट हो ही रही है। उनके अंदर में भय है, ये भी उनके चेहरे से देखा जा रहा है। यदि श्री सती जी उस प्रभाव की चर्चा करती तो भगवान शिव जरूर पूछते कि आखिर उन्होंने प्रभाव क्यों दिखाया, आपने उनसे क्या कहा, क्या बात हुई। इसीलिए उस प्रभाव वाली बात को इन्होंने दबा दिया जो उन्होंने प्रभाव देखा है। और सबसे बढ़िया समाधान इन्होंने ये निकाल लिया कि मेरे स्वामी ने जो कहा है उसी को सत्य मान करके ही अपना बचाव करना चाहिए। इस बात को आगे कहेंगे। मैबन दीख राम प्रभुताई, स्वामी मैबन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हीं सुनाई। मैं उस समय बहुत डरी हुई थी, इसलिए मैंने आपको नहीं सुनाया था। तो जब आपने प्रभुत्व को देखा और प्रभाव को देखा तो आपको तो समझ में आ जाना चाहिए था। तो श्री पार्वती जी ने कहा था मेरा मन मैला था, तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली भांति हम पावा। ये उन्होंने स्पष्ट किया है। तो भगवान शिव के मन में संदेह होना स्वाभाविक था। प्रसंग में हम आप सुनते आ रहे हैं भगवान शिव ने कैसे उनको समझाया था और किस प्रकार से परीक्षा की बात करते ही परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी थी। और अब करी मैंने कोई परीक्षा ही नहीं ली, मैं तो केवल आपके जैसे प्रणाम करने के लिए गई थी। जब कोई एक झूठ बोलता है तो झूठ को दबाने के लिए झूठ पर झूठ का सहारा वह लेता है। भगवान शिव ने सोचा कि अब आगे इनसे पूछना उचित नहीं है, मैं स्वयं देखता हूं कि क्या हुआ है। और कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान शिव का ध्यान सिद्ध है। जैसे ही नेत्र बंद किए वैसे ही भूतकाल की सारी घटना क्रमशः दिखने लगी। तब शंकर देखेऊ धरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। तब भगवान शंकर ने ध्यान करके देखा। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। सती ने जो कुछ किया है सब चरित को भगवान शिव जान गए। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। उन्होंने सब जान लिया। तब कब? जब श्री राम जी के प्रति इनका संदेह हुआ था तो भगवान शिव बिना ध्यान के जान लिए थे। यद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी, हर अंतर जामी सब जानिए। और जानकर चुप नहीं रह गए थे, तुरंत समझाना शुरू किया था
लेकिन अब की बार भगवान शिव भी नहीं जान पाए। इसका मतलब यह हुआ कि भगवती श्री सती जी ने इस बात को छुपाना चाहा है, और श्री सती जी हैं, शक्ति हैं, इसलिए भगवान शिव भी नहीं जान पाए। भगवान श्री राम जी ने जान लिया, लेकिन श्री शंकर जी नहीं जान पाए। सती कपट जाने सुर स्वामी। जहां तक श्री राम जी की बात है तो श्री राम जी पूर्ण ब्रह्म है। श्री राम जी सबदर्शी सब अंतर्जामी है। श्री राम जी सब कुछ निरावरण देखते हैं। राम अनुज मन की गति जानी। कोई मन में सोचता हो तो श्री राम जी जान लेते हैं। कोई हजारों पर्दे के अंदर कुछ कर रहा हो तो उसको श्री राम जी देख लेते हैं। लेकिन बाकी और जो ईश्वर हैं और जो भगवान हैं, उनको ध्यान करके देखना पड़ता है। एक बात और, जीव के कपट को, जीव के स्थिति को भगवान शंकर भले ही बिना ध्यान किए देख लेंगे, लेकिन जहां श्री सती जैसी शक्ति यदि छुपाव करना चाहती हैं तो वहां पर तो उनको ध्यान करके ही देखना पड़ेगा। और ध्यान दीजिएगा, यहां पर इस चौपाई से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ईश्वर में और ईश्वर कोटि में यही अंतर है। ईश्वर में और ईश्वर कोटि में यही अंतर है। श्री राम जी बिना ध्यान किए देखते हैं और श्री शंकर भगवान ध्यान करके देखते हैं। वैसे श्रीमद् रामचरितमानस जी में भगवान श्री राम जी को ब्रह्म होने के संदर्भ में जो जो विशेषण गोस्वामी जी ने दिया है, उन सभी विशेषणों को भगवान शंकर को ब्रह्म होने में दिया है। लेकिन इस चौपाई में, इस प्रसंग में यहां पर एक अंतर दिखा करके गोस्वामी जी ने भी स्पष्ट किया कि श्री राम जी और श्री शंकर जी में ही इतना अंतर है। और श्री शंकर जी ही नहीं, अपितु और भी जो ईश्वर कोटि में है, उनमें और श्री राम जी में यही अंतर है कि श्री राम जी सभी घटनाक्रम को निरावरण देखते हैं, लेकिन ईश्वर कोटि के जो हैं उनको ध्यान का सहारा लेना पड़ता है। सती जो कीन्ह चरित सब जाना, ध्यान की वो विशेषता है कि भगवान शिव ने जैसे ध्यान करके देखा वैसे सब दिखाई देने लगा। श्री सती जी जा रही हैं, फिर वे सोच रही हैं, विचार करके श्री सीता जी का वेश बनाती हैं, और श्री राम जी के आगे होकर के वह आती हैं। श्री राम जी उनको प्रणाम करते हैं, मेरे बारे में पूछते हैं, और फिर उनसे पूछते हैं कि आप अकेली क्यों घूम रही हो। बस इतना पूछने पर वे संकुचित हो जाती हैं, वापस होती हैं तो परेशान दिखती हैं। इनकी परेशानी को निवारण करने के लिए, दूर करने के लिए श्री राम जी अपना ईश्वरत्व दिखा देते हैं। जब घबरा करके नेत्र बंद करके रास्ते में बैठ जाती हैं, तब श्री राम जी अपना ईश्वरत्व को समेट लेते हैं, और फिर श्री सती जी श्री राम जी को प्रणाम करके मेरे पास चली आती हैं। और जब यहां आती हैं और मैं हंसते हुए पूछता हूं, देवी सती आपने किस प्रकार से परीक्षा ली है, सही सही बताइएगा। तो कहती हैं, स्वामी मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, मैंने तो आपके जैसे प्रणाम किया है जा करके। आप जो कहते हैं वो झूठा नहीं हो सकता है,
और मेरे मन में तो आपके वचन के प्रति पूरा विश्वास है, इस तरह से कहती है। सब देख लिए, सब जान गए। फिर क्या हुआ? कहा बहुरी राम माया ही सिर नावा, प्रेरी सती ही जेही झूठ कहावा। बहुरी राम माया ही सिर नावा। बहुरी माने फिर श्री राम जी की माया को भगवान शंकर प्रणाम किए। प्रेरी सती ही जही झूठ कहावा। जही प्रेरी सती ही, सती को प्रेरित करके झूठ कहला दिया। वाह माया, आपको मेरा प्रणाम है। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरी सती जही झूठ कहावा। अच्छा, भगवान शिव ईश्वर हैं। भगवान शिव नाराज नहीं हुए। और कोई हो तो नाराज हो जाए, तुम झूठ बोलती हो, ऐसा कुछ नहीं कहा। भगवान शिव के मन में इस बात को बड़ा भारी आश्चर्य है। श्री सती जी झूठ बोल रही हैं, शिव पत्नी झूठ बोल रही हैं। लोग क्या सुनेंगे, सोचेंगे? लोग सुनकर क्या सोचेंगे कि देवी देवता भी झूठ बोलते हैं। देवी देवता का अस्तित्व है सत्यता में। सबको पता है कि देवता झूठ नहीं बोलते, देवी झूठ नहीं बोलती हैं। अब यहां देवी झूठ बोल रही हैं, लोगों का विश्वास समाप्त हो जाएगा। क्या इसके पहले भी झूठ बोली है? कहा नहीं, पहले झूठ तो नहीं बोली है, आज ही झूठ बोली। क्यों झूठ बोली है? तो भगवान से मन ही मन कहते हैं कि इनका दोष नहीं है, इनसे झूठ बोलवाया गया है। झूठ कौन बोलवाया है? कहा श्री राम जी की माया को। इसलिए मैं उन श्री राम जी की माया को प्रणाम करता हूं। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरी सती जही झूठ कहावा। श्री राम जी की माया वह कर देती हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उनका कार्य अकल्पनीय है, इसीलिए उनसे सब डरते रहते हैं। शिव चतुरानन जाहि डेराहि, अपर जीव के ही लेखे माही। शिव चतुरानन जाहि डेराहि, अपर जीव के ही लेखे माही। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होई। न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। श्री राम जी जिसके साथ जो खेल खेलना चाहेंगे वही खेल होता है। अच्छा, गरुड़ जी को मोह हो गया। देवर्षि नारद जी ने उनको ब्रह्मा जी के पास भेजा। तो ब्रह्मा जी ने जैसे सुना वैसे श्री राम जी को प्रणाम किया। धन्य हो प्रभु। सुने बिरंचि राम ही सुरनावा, समुझ प्रताप प्रेम उर्छावा। मनमह करहि विचार विधाता, माया बस कवि कोविद ज्ञाता। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जेहि मोहि नचावा। उन्होंने मुझे बहुत बार नाच नचाया है,
गरुड़ जी को नचाना शुरू किया तो क्या आश्चर्य है। तो श्री ब्रह्मा जी, श्री शंकर जी, श्री राम माया की शक्ति को जानते हैं, इसलिए कोई बड़ी घटना पर इस प्रकार से समाधान कर लेते हैं, ये सब उनका खेल है। अस कही चले देव ऋषि करत राम गुणगान, हरि माया बल वर्णत पुनि पुनि परम सुजान। देवर्षि नारद जी बार बार प्रशंसा करते हैं। तो बहुरी राम माया ही सिरुनावा, प्रेरी सती ही जही झूठ कहावा। अच्छा, भगवान शंकर श्री राम माया को प्रणाम क्यों किए? तो इसका उत्तर यह है, इसलिए प्रणाम किए कि देवी मुझे बचाइएगा, मुझे बचाइएगा। इसका मतलब यह हुआ कि श्री राम माया से बचने के लिए श्री राम जी को प्रणाम तो करना ही चाहिए, पर साथ साथ श्री राम माया को ही प्रणाम करना चाहिए। मौसी जी कृपा मेरे ऊपर इस रूप में नहीं कीजिएगा। अरे भैया, जब भक्ति माता है तो माया मौसी तो है ही है। तो बहुरी राम माया ही सिरुनावा, प्रेरी सती जही झूठ कहावा। श्री सती जी से झूठ कहला दिया। इस बात को लेकर के बड़ा आश्चर्य है भगवान शंकर को। फिर सोचते हैं, हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभो सुजाना, हृदय विचारत शंभो सुजाना। हरि इच्छा भावी बलवाना, सुजाना शंभु हृदय विचारत। श्री सती जी झूठ बोली है, इसके पीछे भगवान शिव ने 3 माध्यम बनाया, 3 कारण। श्री राम माया, श्री राम इच्छा और भावी। भावी माने होनी। हरि इच्छा भावी बलवाना, अथवा इसका अर्थ यूं कर सकते हैं कि श्री हरि इच्छा रूपी भावी, हरि इच्छा रूपी भावी बलवान है, सुजान शंभु हृदय में विचार कर रहे हैं। बड़े बड़े महापुरुष इसी प्रकार से समाधान स्वयं करते हैं और दूसरों को भी समाधान करते हैं। सुनो भरत भावी प्रबल बिलखि कहो मुनि, नाथ हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ, अस विचारी के ही देय दोषु। भरत जी बताओ किसको दोष देना चाहिए? अस विचारी के ही देय दोषु। कौशल्या कह दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। तो अस विचारी के ही देय दोषु, अब व्यर्थ काहे पर कीजिए रोसु। गुस्सा करना अपनी हानि है, अपना नुकसान है। सब माया के अधीनस्थ है, काल कर्म गुण स्वभाव के अधीनस्थ है, कोई स्वतंत्र नहीं है। तो स्वाभाविक है जो पराधीन है उनसे गलती हो ही जाएगी, तो क्या गुस्सा करना है हम पर। अस विचारी के ही देय दोषु, व्यर्थ काहे पर कीजिए रोसु। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहुई बादि न देइए दोषु। मोह निशा सब शोभ निहारा, लक्ष्मण जी कहते हैं। प्रताप भानु के साथ जब बहुत बड़ी घटना घट गई, इतनी बड़ी घटना घट गई
कि जिन ब्राह्मण की भक्ति करते थे, जिन ब्राह्मण की सेवा करते थे, उन्हीं ब्राह्मणों से श्राप मिल गया, और वो भी राक्षस होने का। और फिर प्रताप भानु ने जब वह सारी घटना ब्राह्मणों के सामने रखी कि महाराज ऐसे ऐसे घटना घटी है, हम शिकार में गए थे और वहाँ एक बाबा जी मिले थे और इस तरह की उन्होंने बातें की थी, और उनकी बातों में आकर के हमने इस तरह से आप लोग को आमंत्रित किया था। तो ब्राह्मणों ने यही कहा, राजन भूपति भावी मिटई नहीं, भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। भावी है ये। अच्छा, तुलसी जसी भवतव्यता तैसे मिले सहाय, उसी प्रकार से सारी भूमिका बन जाती है, सारी बातें हो जाती है, और लोग सोचने वाले परेशान हो जाते हैं, क्या हो गया, कल तक तो सब ठीक ठीक था और आज एकदम से क्या हो गया। यही है भावी, कल तक सब ठीक था और आज सब कुछ विपरीत हो गया। हरि इच्छा भावी बलवाना। अच्छा, एक बात और, कर्म के अनुसार जो भावी बनती है, मतलब कर्म के अनुसार जो प्रारब्ध भोग दिया जाता है उसको भगवान से मिटा सकते हैं। भावी मेटि सकहि त्रिपुरारी। शुभाशुभ कर्म के द्वारा जो प्रारब्ध हम आपको निर्धारित किया गया है भोगने के लिए, वो भी एक भावी है, एक होनी है, तो उसको भगवान से मिटा सकते हैं। लेकिन हरि इच्छा भावी यदि है, हरि इच्छा रूपी विधान है, तो उसको भगवान शिव नहीं मिटा सकते। और इसी प्रकार से गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज कर्मजन्य भावी को मिटा सकते हैं, लेकिन हरि इच्छा भावी को भी नहीं मिटा सकते हैं। श्री राम जी की इच्छा के आगे वो भी नतमस्तक हैं, सभी नतमस्तक हैं। विनय पत्रिका 5 पद में गोस्वामी जी ने कहा, बाबरो रावरो नाह भवानी, जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुख की नहीं निशानी, तिन रंकन को नाक संवारत हूं आयो नकवानी। ये व्यवस्था बदल देते हैं भगवान शिव, लेकिन हरि इच्छा भावी पर कोई कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तो राम किन्ह चाहे सोई होई, राम किन्ह चाहे सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। भागवत जी में एक प्रसंग वर्णित है, श्रीमद् भागवत जी में एक प्रसंग वर्णित है। वहां भी ऋषियों ने यही माना कि ये हरि इच्छा भावी, और भगवान को सबने प्रणाम किया। कब? जब महाराज युवनाश्व पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। नवम स्कंध के 6वें अध्याय में वर्णन है, महाराज युवनाश्व यज्ञ कर रहे थे पुत्र प्राप्ति हेतु। रात्रि में उनको बड़ी जोर की प्यास लगी, तो प्यास लगी तो उन्होंने उस जल को पी लिया, जो जल उसी निमित्त रखा गया था कि यज्ञ पूरा होने पर युवनाश्व की पत्नी को पिलाया जाएगा, जिससे पुत्र की प्राप्ति होगी। तो मंत्रपूत जो जल था, अभिमंत्रित जो जल था, यज्ञ में जो जल रखा गया था, उस जल को पी गए। प्रातः होने पर जब यज्ञ के उन ऋषियों ने, आचार्यों ने पूछा, ये जल कहाँ गया, ये घड़ा खाली क्यों है? तो युवनाश्व ने कहा कि मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी थी, इसलिए मैंने उसको पी लिया। तो सबने कहा कि अब क्या होगा। तो वहां बड़े बड़े विद्वान ऋषि महर्षि बैठे हैं, श्री वशिष्ठ जी जैसे सब लोग उपस्थित हैं। सबने यही कहा कि भाई भगवान की इच्छा क्या है, किसी कुछ चलता नहीं है।
अब ये जल ऐसा प्रभावशाली हो चुका है कि जिसके पेट में जाएगा वहीं बच्चे का गर्भाधान होगा और वहीं से बच्चे का जन्म होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि युवनासु के पेट में ही बच्चे का गर्भाधान होगा, और हुआ भी यही। युवनासु जी के पेट में ही बच्चे का गर्भाधान हुआ और फिर इसके बाद उनका जन्म कराया गया। जो जन्म हुए उनका नाम मानधाता रखा गया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हरि इच्छा भावी बलवाना, राम किन्ह चाहै सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। असंभव को भी संभव माया कर देती है। भगवान श्री राम जी की इच्छा रूपी भावी असंभव को भी संभव कर देती है। जन्म होता है माता के उदर से, लेकिन पिता के उदर से जन्म करवा ली माया ने। ये एक विचित्र घटना है, आश्चर्यपरक। वैसे भगवान शिव सोच रहे हैं कि श्री सती जी झूठ बोल गई, ये हरि इच्छा भावी बलवाना। सती कीन्ह सीता कर बेसा, शिवउर भयउ विषाद विषेखा। सती कीन्ह सीता कर बेसा, शिवउर भयउ विषाद विषेखा। श्री सती जी झूठ बोल गए। इस बात को लेकर के भगवान शिव के मन में भारी आश्चर्य हुआ, लेकिन श्री सती ने श्री सीता जी का वेश बनाया है। इस बात को लेकर के शिवउर भयउ विषाद विषेखा, भगवान शिव के हृदय में विशेष रूप से विषाद हो गया है। पूर्व में गोस्वामी जी ने ये कहा था, धरि सीता कर रूप, पुनः पुनः हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप। और यहां पर कहा कि सती कीन सीता कर वेशा, तो रूप और वेश दोनों पर्यायवाची है, ऐसा समझना चाहिए। अथवा रूप का मतलब हुआ अंग ग्रहणी से, रूप का मतलब अंग ग्रहणी से। अंग ग्रहणी जैसे कि आंख है, कान है, नाक है, भाल है, ठोड़ी है, तथा कपोल है, भुजा है, इन सब को एक अंग ग्रहणी में लिया जाता है। और वेशा का मतलब वेश धारण करना, कपड़े और आभूषण से। तो भक्तमालकार स्वामी श्री प्रियादास जी ने कवित संख्या 21 में कहा, सीता ही सो रूप वेश। श्री सीता जी के जैसा ही रूप और वेश सती जी ने बना लिया था। तो सती कीन सीता कर वेशा, शिवोर भयो विषाद विषेखा। भगवान शिव के हृदय में भारी विषाद हो गया है। क्यों? कहा इसलिए विषाद हुआ है कि श्री सीता जी के प्रति मेरा मां भाव है। मैं श्री सीता जी को मां मानता हूं और मेरी पत्नी ने माता श्री सीता का वेश बना लिया है। हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे, भावार्थ रामायण में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ वर्णन है। श्री सीता जी के वेश धारण किया है और कहा श्री राम जी से, मैं तो आ गई हूं, आप क्यों शोक कर रहे हैं? तो भगवान शिव के हृदय में भारी विषाद हो गया है। विषाद क्यों है? तो इसलिए है कि अब मैं इनको पत्नी भाव से कैसे साथ में रखूंगा। साथ में तो रहेंगी ही, पर पत्नी भाव का संबंध कैसे रहेगा मेरा इनके साथ? जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ
होई अनीति, जो अब करऊं सती सन प्रीति। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होई अनीति। जो माने यदि अब सती जी से मैं प्रेम करता हूं तो मिटई भगति पथ होई अनीति, भगति पथ मिट जाएगा और अनीति हो जाएगी। यदि मैं श्री सती जी के साथ पत्नी वाला भाव रखता हूं, सती से पत्नी भाव से प्रेम करता हूं, तो भक्ति मार्ग मिट जाएगा और अनीति हो जाएगी। भगवान शिव भक्ति के आचार्य हैं, भक्ति के खजांची हैं। श्रीमद् भागवत जी में भगवान शिव को वैष्णवों में अग्रगण्य माना गया है। और मानसकार ने कहा कि जही पर कृपा न करहि पुरारी, जही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। तो भगवान शिव सोचते हैं कि अब मैं इनके साथ पत्नी वाला व्यवहार कैसे करूंगा। इसलिए भगवान शिव लीला स्वरूप के आचार्य माने गए हैं। श्री राम लीला, रास लीला में जो भगवान श्री राम कृष्ण का स्वरूप बनाया जाता है, उनके प्रति भगवान बुद्धि हो, इसका यही आधार है कि श्री सती जी ने भले ही परीक्षार्थ ही सही, परंतु जब उन्होंने श्री सीता जी का रूप बना लिया तो भगवान शिव ने उनके प्रति माता भाव कर लिया। इसलिए आज भी जब भगवान के वेश में कोई हो तो उनको प्रणाम करते हैं, और हम आप सब करना भी चाहिए। भगवान के स्वरूप धारण किए हुए जब रहते हैं तो बड़े बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा भी साष्टांग प्रणाम करते हैं प्रभु भाव से, भगवान के भाव से। भगवान है, उस समय ये भाव नहीं रखते हैं कि मतलब ये बालक है, अमुक लड़का है, वह अमुक लड़की, ये भाव नहीं रखते हैं। उस समय ये भगवान है, भगवती है, इस भाव से प्रणाम करते हैं। वेश से भगवान की प्राप्ति होती है। भक्तमाल जी में 216 कवित्व में 17 कवित्व में वर्णन है। हंस भक्त जिन्होंने उस बधिक को साधु वेश में देखा तो उनके पास चले गए और भगवान उसको बचाने के लिए स्वयं वैद्य का वेश बन करके आए, वैद्य का वेश बना करके आए और उनकी रक्षा किए। 216-17 कवित्व में वर्णन है हंस भक्त की कथा। तो वेश का महत्व है। परम पुनीतन जाइत जी, किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप, हृदय अधिक संताप। ध्यान दीजिएगा, यहां दो पाठ है, परम पुनीत और परम प्रेम। परम प्रेम न जाइत जी, श्री सती जी से भगवान शिव का परम प्रेम है, इसलिए त्यागा नहीं जा सकता, ये सोच रहे हैं। और दूसरा पाठ है परम पुनीत, श्री सती जी परम पावन है, पतिव्रता शिरोमणि है, इसलिए नहीं जाइत जी, त्यागा नहीं जा सकता।
कि ये प्रेम बड़ पाप, और मैं इनके साथ प्रेम करती हूं, मैं इनके साथ प्रेम करता हूं पत्नी भाव से, तो बड़ा पाप लगेगा। कि ये प्रेम बड़ पाप। भगवान शिव इसी चिंतन में डूबे हुए हैं, असमंजस में डूबे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। प्रगति न कहत महेश कछु, महेश हैं, कुछ प्रगट नहीं कह रहे हैं। हृदय अधिक संताप, हृदय में बड़ा संताप है, बहुत उद्विग्न है भगवान शंकर का हृदय, हृदय में बड़ा ताप हो रहा है। श्री सती जी के प्रति भगवान शिव का परम प्रेम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां भी जाते साथ में लिए जाते, साथ रखते हैं, कोई उपेक्षा भाव नहीं करते हैं। और परम पुनीत की बात रही, परम पवित्र हैं, पतिव्रता शिरोमणि है। श्री सती जी भी कहती हैं, जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य वर्तिये हो। तो जो मोरे शिव चरण सनेहु, शिव जी के चरणों में सच्चा स्नेह है इनका। महर्षि श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघ तजी सती असी नारी। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघ तजी सती असी नारी। और श्री सती जी ने श्री सीता जी का वेश परीक्षार्थ बनाया था, न कि कोई गलत भावना से, यह स्पष्ट है। श्री सती जी ने श्री सीता जी का वेश परीक्षा लेने के लिए बनाया था, न कि कोई गलत भावना से। साथ साथ पतिव्रता नारी भी भगवान को यदि पति मान के भजती हैं तो उनका पतिव्रत भंग नहीं होता है। इसका प्रमाण है ब्रज की गोपियों की कथा में। वृंदावन के सभी गोपियां श्री कृष्ण भगवान को पति मानती हैं, जबकि सबके अपना अलग अलग पति है। तो शिव संहिता में इसका प्रमाण भी है, शिव संहिता में वर्णन भी है। भगवान की भक्ति करने से, श्री राम जी में प्रेम करने से पतिव्रत धर्म भंग नहीं होता है, बना रहता है। क्योंकि भगवान सबके पति हैं, भगवान सबके पति हैं, वे जीव मात्र के पति हैं। तो श्री सती जी परम पावन है, श्री सती जी में परम प्रेम है, इसलिए श्री सती जी को परित्याग किया नहीं जा सकता है। धर्मशास्त्र ये कहता है कि पत्नी का परित्याग केवल एक ही परिस्थिति में किया जा सकता है कि जब वह पर पुरुष के साथ सहगमन की हो, तभी उसका परित्याग किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो श्री सती जी में ऐसा कोई अपराध नहीं, कोई दोष नहीं है। लेकिन भगवान शिव चूंकि भक्ति के आचार्य हैं और भक्ति के खजांची हैं, इसलिए भगवान शिव भक्ति के संदर्भ में बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार कर रहे हैं, और इसीलिए इनकी भक्ति की प्रशंसा हुई है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अघ तजी सती असी नारी, पन करि रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम प्रिय भाई। मानो भगवान शिव ने यह कहा कि भक्ति की रक्षा करने में यदि आधा अंग भी त्याग करना पड़े तो त्याग करना चाहिए, भक्ति की मर्यादा को बिगड़ने नहीं देना चाहिए, भक्ति की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए भगवान शिव ने यह कार्य कर दिखाया। तो भगवान शिव अभी बड़े असमंजस में है कि मुझे क्या करना चाहिए। इनका प्रेम पवित्र है, ये पतिव्रता शिरोमणि है,
इनको परित्याग किया नहीं जा सकता है और इनके साथ रहकर पत्नी भाव से प्रेम करता हूं तो बड़ा पाप लगता है, क्योंकि इन्होंने माता श्री सीता जी का वेश बना लिया है। भगवान शिव कुछ कहते नहीं हैं। क्यों नहीं कहते हैं? इसलिए नहीं कहते हैं, कहेंगे तो सती जी को और दुख होगा, क्योंकि वो तो झूठ बोली है, उनको तो मालूम है कि मैं झूठ बोली हूं, डरी हुई हैं। और उनको यदि भगवान शिव कुछ कहते हैं तो और दुखी हो जाएंगे। इस बात को श्री सती जी ने स्वयं समाधान किया है। कृपा सिंधु शिव परम आगाधा, प्रगट न कहो मोर अपराधा। अच्छा, भगवान शिव ने एक बार भी नहीं कहा तुमने श्री सीता जी का वेश बनाया, बहुत बुरा किया, इसलिए मैं परित्याग करता हूं। ऐसा कुछ नहीं कहा। जो किया क्रिया में करके दिखाया, क्रियान्वित किया, कह के नहीं सुनाया, क्योंकि कह के सुनाने से उनको दुख होगा ज्यादा। अच्छा, भगवान शिव के हृदय बड़ा संताप है। अब कहें तो किससे कहें? साथ में केवल सती जी हैं, इनसे कहना इसके मतलब और उनको जरा दुखी करना है। और यदि अपने हृदय का संताप हो किसी से कह लो तो थोड़ा कम हो जाता है। कहे ते कछु दुख घटी होई, पर कहें किससे? इसलिए भगवान शिव नहीं कह पा रहे हैं, परेशान बहुत है। तब क्या किए? जब कुछ समझ में नहीं आया, तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा। तब श्री शंकर जी ने मन ही मन श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। प्रभु, आपका शिव बड़ा असमंजस में पड़ा हुआ है, आप इसके लिए मार्गदर्शन कीजिए। मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूं कि श्री सती जी के साथ मेरा क्या व्यवहार रहना चाहिए। प्रभु, मेरी भक्ति की रक्षा हो, मेरा इस समय क्या कर्तव्य है वह आप मुझे प्रेरित कीजिए, मुझे आप बताइए। तो गोस्वामी जी कहते हैं, सुमिरत राम हृदय सावा। श्री राम जी को सुमिरन किए तो हृदय में ऐसा विचार आ गया। भक्ति मार्ग में भक्त को ऐसा ही करना चाहिए। जब कोई बड़ा असमंजस का अवसर आ जाए, कुछ निर्णय न कर पा रहे हो, तो भगवान पर सौंपना चाहिए, भगवान को स्मरण करना चाहिए और भगवान से यह कहना चाहिए कि आप मेरे लिए मार्गदर्शन कीजिए। हमारे गुरु जी कहा करते थे कि पहले साधु महात्मा को कहीं जाना हो तो भगवान से पूछते थे। ठाकुर जी से पूछते थे तो ठाकुर जी से इशारा मिलता था। जैसे दर्शन कर रहे हैं, उनसे पूछा है तो होता क्या था कि अचानक उनके हाथ से चाहे उनके शरीर से, सिर से पुष्प यदि खिसक के गिर जा रहा हो तो समझ जाते कि संकेत मिल गया, ठीक है, शुभ है। तो इस प्रकार से कुछ लोग पत्र आदि लिख के रखते थे भगवान के पास। तो ये तरीका है कि भगवान से पूछना चाहिए। तो भगवान शिव ने श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया और उनको स्मरण किया और यह कहा कि प्रभु, मैं आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूं, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। बहुत बढ़िया चौपाई है। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करौ से बेगी दास मैं तोरा। मेरा हित कैसे होगा वह शीघ्र आप करिए। अच्छा, जो भक्त इस प्रकार से भगवान पर सौंपता है तो भगवान अवश्य मार्ग प्रशस्त करते हैं, अवश्य मार्ग प्रशस्त करते हैं। मुझे याद आता है कि एक बार
बहुत वर्ष पहले मन में इस तरह से कई तरह का विक्षेप हुआ और लगा कि यात्रा पर चलना चाहिए, बाहर जाना चाहिए और बाहर ही घूमना चाहिए, कहीं और जगह कथा कहनी चाहिए। तो फिर मन में आया कि वो बात याद आ गई गुरु जी की, तो कनक बिहारी से पूछना चाहिए। तो कनक बिहारी से पूछा दास ने, तो वहां से कोई जवाब ही नहीं मिला कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन जैसे गेट के बाहर आए वैसे महात्मा अपने आप हमको समझाने लग गए। हमने कहा क्या बात है, लोग समझा क्यों रहे, कभी समझाते नहीं थे। और फिर समझाने लगे तो काफी देर उपदेश किया और उनका उपदेश लाभकर हुआ। तो ये लगा कि ठाकुर जी से जो दास ने कहा था, मैंने कहा था, ठाकुर जी उन्हीं बाबा को प्रेरित करके समझवा दिए। तो ऐसा होता है कि मान लीजिए वहां ने संकेत मिल रहा है तो आगे कुछ ना कुछ परिणाम सामने आएगा, बिना कहे ही, बिना बोले ही। सुमिरत राम हृदय सावा, श्री राम जी उनके हृदय में हमेशा रहते हैं। जय महेश मन मानस हंसा, ये दो बंधु शंभु उर्वासी, जे पद सरोज मनोज अरिउर सर सदैव विराज ही। कहीं और जगह ठाकुर जी को ढूंढना नहीं पड़ा, ठाकुर जी हृदय में ही है। और जैसे उनको प्रणाम किया मन ही मन हृदय बिहारी को, तो हृदय बिहारी तुरंत जो है समाधान कर दिए। प्रभु श्री राम जी ने कहा भोले बाबा आत्मा, और आप यदि भक्ति की रक्षा के लिए इस प्रकार से सूक्ष्म विचार कर रहे हैं तो केवल इस शरीर का इनका अपराध है। इन शरीर से उन्होंने श्री सीता जी का वेश बनाया है, मन से शुद्ध है, इसलिए इनके शरीर को आप इस जन्म के लिए परित्याग कर दीजिए। तो जैसे ही हृदय में प्रेरणा हुई वैसे ही यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्ह मन माही। यही तन सती भेंट मोहि नाही, सती के यही तन मन, इस शरीर से मेरा भेंट अब नहीं होगा। मतलब पत्नी भाव से अब इनसे मुलाकात नहीं होगी, भेंट नहीं होगा। यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्ह मन माही। शिव जी मन में तुरंत संकल्प कर लिए। अच्छा, भगवान श्री राम जी प्रेरणा किए और शिव जी संकल्प कर लिए। उसको एक ही चौपाई में गोस्वामी जी लिख दिए। दोबारा लिखने का मतलब एक चौपाई और बढ़ जाती। इसीलिए यह काव्य कला है कि बहुत विस्तार न करके उसको जितने कम शब्दों में हो सके कह देना। तो यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्ह मन माही। गोस्वामी जी महाराज इस प्रकार से और भी जगह काव्य कला का प्रमाण दिए हैं। पठवा तुरत राम पहिताही, कैसे पुकारी प्रणत हित पाही। नारद जी ने जो कहा, जयंत ने जो कहा, एक ही वाक्य में गोस्वामी जी ने कहा। रामानुज लघु रेख खचाई वहां ना कहा करके और जगह कहा। यह उनकी काव्य कला है। यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्ह मन माही। और मन में संकल्प कर लिए, भगवान शिव को समाधान हो गया, भगवान शिव का चित्त स्थिर हो गया। अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। अस विचारी शंकर मति धीरा, मति धीरा श्री शंकर जी अस विचारी माने ऐसा विचार करके रघुबीरा सुमिरत भवन चले। रघुवीर को स्मरण करते हुए भवन कैलाश के लिए प्रस्थान किए। अब भगवान शिव का संकल्प तो हो गया, श्री सती जी को भी तो कुछ पता चलना चाहिए जिससे कि वे पश्चाताप करेंगी। उनको कुछ मालूम होना चाहिए। भगवान शिव तो कहेंगे नहीं,
तो आकाशवाणी ने शिव जी की प्रशंसा शुरू किया। तब श्री सती जी के मन में सोच हुआ कि क्या बात है, और पूछना शुरू किया, लेकिन भगवान शिव उस पर कोई चर्चा न करके अन्य चर्चा शुरू कर देते हैं। तो प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं, साथ साथ यहीं पर कथा विराम की जा रही है, क्योंकि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भवन में भी हमें जाना भी है, क्योंकि वहाँ पर अनंत श्री विभूषित साकेतवासी पंडित श्री राम वल्लभा शरण जी महाराज की जयंती के कार्यक्रम रखा गया है। सूचना मिली है बहुत देर से, इसलिए थोड़ी देरी से हम भी वहाँ पहुँच रहे हैं। तो इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।